नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पत्नी के किस दिन चूड़ियां पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्यु रोग पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थी कि स्त्री की एक चीज छू लेने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। स्वामी, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित सा हो गया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं यह कहानी तुम्हें सुनाऊं तब तक तुम मन लगाकर यह कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो किसी काम का नहीं होता। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरा मन लगाकर ही सुनूंगी। आप कहानी सुनाना आरंभ कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो देवी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था, उसके पास सब कुछ था। आलीशान दुकानें थीं, रहने के लिए अच्छा सा मकान था। उस सेठ के 3 लड़के थे, तीनों लड़कों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ के बड़े लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए सेठ ने बड़े लड़के को धन नहीं दिया और अपने दोनों छोटे लड़कों और तीनों बहुओं में धन बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी। यदि एक बेटी दी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ को हमेशा ही महसूस होती रही। सेठ हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए थे, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ को उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उदास रहता हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ बोला, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार उस संत की बात सेठ को बहुत पसंद आई और उसी दिन राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र उसने मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह उठते बैठते सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे खूब बातें करने लगा। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा रानी को हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा रानी को प्रणाम करके और उनसे बातें करते और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, उस सेठ ने जब से राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है, तब से सेठ हर समय प्रसन्नचित्त रहता है। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, एक दिन सेठ के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई तो राधा रानी ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं है और आज के दिन चूड़ी पहनना शुभ नहीं होता है। इसलिए श्री राधा रानी ने अपनी माया से उस मनिहारिन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारिन को वापस भेज दिया। उधर जब 2 दिन बाद में वही मनिहारिन उन चूड़ियों को देखती है तो वे चूड़ियाँ सुंदर हो जाती हैं। फिर मनिहारिन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर वापस आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनती हैं और बाद में राधा रानी भी चूड़ियाँ पहनने के लिए प्रकट होती हैं। जब राधा रानी प्रकट हुई तो मनिहारिन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा तो मनिहारिन उन्हें देखती ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारिन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। उधर राधा रानी की बात सुनकर मनिहारिन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हों, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ियाँ पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 बहुएं ही दिखाई पड़ती थी जो हमेशा से चूड़ियाँ पहनती थी, मगर आज ये चौथी बेटी नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी।
भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, फिर ऐसा सोचकर उस मनिहारी ने राधा रानी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर चली गई। फिर मनिहारिन को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो, यह लो तुम्हारे पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए ही आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारिन को हर बार की तरह जितने पैसे देने थे उतने ही पैसे दे दिए। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को चूड़ियां नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए अब की बार मैं ज़्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मनिहारिन की बात को सुनकर सेठ कहने लगा, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा तो चौथी कोई और है ही नहीं, फिर तुमने चूड़ियां किसे पहनाई? तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो आपके घर पर 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारिन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तो तुम 3 जनों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं घर पर जाकर पता करूंगा कि चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे दीजिएगा। और ऐसा कहकर वह मनिहारिन सेठ की दुकान से वापस चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, शाम को सेठ जी जब अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने घर पर मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा, यही बात तो मैंने मनिहारिन को काफ़ी समय तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा और कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई। मगर वह मनिहारिन यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा रानी को भोग लगा करके भोजन करके सो गया। और सेठ को जब नींद आ गई तो सेठ के सपने में राधा रानी प्रकट हुई और उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर यहाँ आराम से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी, आपने उस मनिहारिन को चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, मुझे अपनी बेटी तो आपने बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, फिर इतना सुनकर सेठ सपने में रोते हुए बोला, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धाराएं बह रही थी। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिया। सेठ ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोल कर देखा तो सेठ जी खड़े थे। मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, इतनी रात को आपका कैसे आना हुआ? और फिर मनिहारिन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू थे। फिर सेठ मनिहारिन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। और यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा रानी उनसे चूड़ियां पहनने आई थी तो मनिहारिन की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। और मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला है? और मैंने राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। मैं आपसे बिटिया राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, परंतु सेठ नहीं माना। सेठ ने रुपयों से भरी थैली मनिहारिन के घर पर रख दी और वहां से सीधे घर आ गए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा रानी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा रानी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इधर सेठ मंदिर में राधा रानी की भक्ति में खो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह करके राधा रानी की भक्ति करने लगता है, और उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए ऐसी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण छूना आरंभ कर दो, रातों रात तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से सेठ का बड़ा लड़का अपनी माँ के चरणों को रोजाना छूने लगा और फिर धीरे धीरे वह बहुत बड़ा आदमी बन गया।
उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर तो समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन वह इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो सुनो, जिस दिन मणिहारिन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई थी तो राधा रानी ने देखा था कि उस दिन मंगलवार था, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों का रंग काला कर दिया था, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मणिहारिन अगले 2 दिन के बाद जब आई, उस दिन शुक्रवार था और उस दिन राधा रानी की कृपा से चूड़ियों का रंग बहुत सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा रानी चारों चूड़ियां पहनती हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े लड़के की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपने में आती हैं और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती हैं कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन चूड़ियां पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम हो जाती है। चूड़ी 16 श्रृंगारों में से एक होती है, इसलिए जब भी चूड़ी पहने तो सोच समझकर ही आपको चूड़ी पहननी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।